मोदी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक काम हुए हैं, आज देश ही नहीं प्रदेश ही नहीं मेरे संसदीय क्षेत्र में भी हर कोई मोदी जी के साथ खड़ा है। मेरा आज ये 16वां विधानसभा क्षेत्र है जब से मैं उम्मीदवार घोषित हुआ हूँ और सोलन का ये दूसरा कार्यक्रम है, क्योंकि कंडाघाट से ही हमने प्रत्याशी अनाउंस होने के बाद शुरुआत की थी। तो जिस प्रकार से जो रुझान आज है, जो ऐतिहासिक काम मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं, आज आमजन मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। इस देश को आगे ले जाने के लिए, इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, इस देश को दुनिया की 2027 में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए और इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए जिस प्रकार माननीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है और जो दिन रात केवल और केवल देश को आगे ले जाने के लिए 24 घंटे 7 दिन प्रयासरत रहते हैं, जिन्होंने पिछले 10 सालों में एक भी अवकाश नहीं लिया है। जनता भी उस बात को आज समझती है, जनता भी उस बात को एंडोर्स करती है और जनता आज मोदी जी के साथ खड़ी है। निश्चित रूप से इस चुनाव में 400 पार का लक्ष्य भी प्राप्त होगा, भाजपा 370 पार भी करेगी, हिमाचल में 4 में से 4 भी होगा और शिमला संसदीय क्षेत्र चौथी बार हम जीतेंगे, ये जनता ने मूड बना लिया है। दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी तो आज डूबता हुआ जहाज है, उनके पास प्रत्याशी नहीं है, उनके बड़े नेता चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं और आज जिस प्रकार से इस देश को 70 सालों तक इन भ्रष्टाचारियों ने लूटा, जो आज इंडी गठबंधन बनाकर मोदी जी को सत्ता से विहीन करना चाहते हैं, आज देश की जनता मन बना चुकी है कि मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े हैं, मोदी जी के साथ खड़े रहेंगे और इस देश को आगे ले जाने के लिए मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। सर, चर्चाओं में चला है कि आपके प्रतिद्वंदी वीरेंद्र कश्यप जी, देखिए मैं इस विषय के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता और पार्टी ने मुझे प्रत्याशी घोषित किया है। मैं पार्टी का आभारी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का, अपने शीर्ष नेतृत्व का और मैं अपने संसदीय क्षेत्र की जनता का भी आभारी हूँ, जिनके आशीर्वाद से मुझे दूसरी बार ये मौका मिला है और जनता का भरपूर आशीर्वाद भी मिल रहा है और 1 जून को भी भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। हम चौथी बार इस सीट को जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी चौथी बार इस सीट को जीतेगी और नरेंद्र मोदी जी की झोली में डालेगी। वीरेंद्र कश्यप से कोई बातचीत हुई है आपकी इस विषय को लेकर, जो अटकलें आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक मैं वीरेंद्र कश्यप जी हमारे सम्मानीय नेता हैं, 2 बार सांसद रहे हैं और सदा ही उनका मार्गदर्शन हमको मिला है। पिछले दिनों अभी प्रत्याशी घोषित होने के बाद मुझे उनसे मिलना मेरा हुआ, उन्होंने आशीर्वाद दिया और बधाई देने के साथ उन्होंने कहा कि जो भी आदेश पार्टी का होगा, मुझे जो भी काम करना होगा, मैं आपके साथ तन मन धन से खड़ा हूं और निश्चित रूप से उनके मार्गदर्शन में इस चुनाव को हम लड़ेंगे, इस चुनाव को हम जीतेंगे और भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें जीतेगी। लेकिन अब नजर भी नहीं आया, तो क्या करेंगे? देखिए, मैं किसी के जो कोई इस प्रकार की बयानबाजी करता है और जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी कैबिनेट से रोता हुआ निकलता है, उस व्यक्ति के इस प्रकार के बयानों को लेकर मैं क्या जवाब दूं। मैं अपने संसदीय क्षेत्र में निरंतर सक्रिय भी रहा हूं, हर क्षेत्र का दौरा भी किया है। आपदा के समय भी 17 के 17 विधानसभा क्षेत्रों में कोई ऐसा आपदा ग्रसित क्षेत्र नहीं था जहां मैं नहीं गया। शिक्षा मंत्री के उन क्षेत्रों में भी मैं गया जहां पर शिक्षा मंत्री भी नहीं पहुंचे थे। उनके विधानसभा क्षेत्र का एक एक क्षेत्र मैंने जो है अपने पैरों से चलकर, पैदल चलकर हर उन गांव का दौरा किया, हर इस आपदा क्षेत्र का दौरा किया और 17 के 17 विधानसभा क्षेत्र हो, चाहे जुब्बल कोटखाई हो, चाहे ठियोग हो, चाहे रोडू हो, चाहे शिमला हो, चाहे सोलन का क्षेत्र हो, चाहे सिरमौर का क्षेत्र हो, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है और
सारी पंचायतों में जाकर आया हूँ। सांसद निधि भी मैंने हर क्षेत्र में देने का प्रयास किया, बावजूद इसके कि कोविड के कारण हमको बीच में सांसद निधि लगभग 2.5 साल तक नहीं मिली। फिर भी मैंने हर विधानसभा क्षेत्र में जितना संभव हो सका एक समान सांसद निधि का भी वितरण किया। किसी के आरोप लगाने से ये बातें जो झूठी नहीं हो सकती।